Hello everyone and welcome to Pendulum EDU, and in this session here I'm here to discuss something really important pertaining to the UFM rules applicable for Tier 3 exam. And as I have wished you all a really I hear from entire team of Pendulum EDU, I wish you good luck for your exam. Also, we want you to be updated about any sort of marking schemes that have come up. अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं तो वो गलतियां आप ना करें, उसको अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर आपके साथ जुड़े हैं. नाउ हियर आई वांट टू टेल यू कि यूएफएम है क्या, और पिछली बार भी देखा गया है बहुत से स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को लेके बहुत दे वर अपसेट कि उनके जो मार्क्स डिडक्ट हुए हैं बिकॉज दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट यूएफएम वाज. सो आप भी वही गलती ना करें. तो हम आपको यूएफएम पूरी तरीके से इसके जो रूल्स हैं, जो भी एसएससी ने जो गाइडलाइंस इसके लिए दी हैं, वो हम आपके साथ अभी डिस्कस कर रहे हैं. ना टियर 3 के एग्जाम में आपके पास ऐसे राइटिंग और लेटर एप्लीकेशन या प्रेसी राइटिंग होता है. ये दो सेक्शन में टियर 3 का आपका एग्जाम रहेगा, विच इज समथिंग दैट यू गाइज नो ऑलरेडी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो. जिनको नहीं भी पता तो These are two sections जिसमें कि आपका एग्जाम डिवाइडेड होता है. अब इसी में कुछ पॉइंट्स एप्लीकेबल हैं जो कि पेपर चेक करते वक्त जो पॉइंट्स एप्लीकेबल होते हैं, जो कि एग्जामिनर को कहा जाता है कि ये पॉइंट्स उनको ध्यान रखना है पेपर चेक करते वक्त. उनमें से एक यूएफएम है, और यूएफएम का मतलब अनफेयर मीन्स. ना अब इस अनफेयर मीन्स की पूरी कैटेगरी में या इस हेड चीज़ में, इस वर्ड में क्या चीज़ें इंक्लूसिव हैं वो हम समझते हैं पार्ट बाय पार्ट, ताकि आप कोई गलती ना करें रिलेटेड एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू यूएफएम रूल्स. इस पर देखिए थोड़ा सा ये मैं कहूँगी वियर्ड भी है, बिकॉज कुछ चीज़ें आप ऐसी देखेंगे कि पिछली बार भी बहुत ही बेसिक या बहुत ही माइनर चीज़ों पर बच्चों को 0 मार्क्स अलॉट कर दिए गए. उनको ये भी नहीं समझ आया कि उन्होंने अपना नाम लिखा नहीं लिखा, जो भी. तो वो मैं आपको समझाती हूँ कि कैसी गलतियाँ नहीं करनी है. What is UFM? Unfair means हम सबको पता है. सबसे पहला पॉइंट जो यूएफएम में है, इफ यू एड एनीथिंग रिलेटेड टू पर्सनल इंफॉर्मेशन और एनीथिंग एक्स्ट्रा other than that is given in the question, you will be awarded 0. Please remember this guys. अगर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वहाँ मेंशन कर रहे हैं जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, उसके अलावा आप कोई चीज़ ऐसी मेंशन कर रहे हैं, you will automatically straight away you will be given 0. You will be awarded 0 for it. No marking. मतलब आपका शीट जो है वो आगे evaluate नहीं किया जाएगा, स्ट्रेट अवे आपको वहां पर 0 मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे. Now you have to remember, you have to have one thing in mind. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब है एक वर्ड या एक नंबर भी अगर आपने वहाँ लिखा, अगर आपने वहाँ 8 भी लिखा, 9 जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपके मार्क्स सीधा के सीधा 0 हो जाएंगे. सो इसलिए वहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है. जितना क्वेश्चन में दिया गया है उतना ही आपको इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है और ऐसे या लेटर जो है ड्राफ्ट करना है. Secondly, if you write your name on this answer sheet at any place on the answer sheet, in that case either your sheet will not be evaluated or you will be awarded 0 marks. Or same चीज, if you sign at invigilator's column by mistake, then also you will be awarded 0. अगर आप गलती से इन्विजिलेटर की कॉलम में साइन कर रहे हैं या फिर कहीं पर आपने गलती से अपना नाम लिख दिया है, नेम तो अगर आपने पेपर में कहीं पर भी अपना नेम मेंशन कर दिया, यू विल स्ट्रेट अवे बी अलाउड. अब यहाँ पर नेम एक तो हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम इज मनीषा, अगर मैं लिख रही हूँ मनीषा तो 0 मिलेगा ही. अगर मैं लिख देती हूँ ABC तो भी मुझे 0 मिल जाएगा. अगर ABC वर्ड क्वेश्चन में नहीं है और मैं ABC XYZ कुछ भी वहाँ लिख रही हूँ, PQRS, वो सब मुझे 0 मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे. गाइज यही मिस्टेक पिछली बार काफ़ी स्टूडेंट्स ने करी थी, जिसके लिए उन्होंने सफ़र भी किया है. उन्होंने XYZ या ABC लिखा और उनको 0 अलॉट कर दिया यूएफएम रूल्स के बेसिस पर.
जबकि वो स्टूडेंट्स कहते रहे कि हमने अपना नाम नहीं लिखा। तो यूएफएम की गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। वो कह रहे हैं एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है अपार्ट फ्रॉम दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है बस उतना ही आपको करना है। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रही हूँ क्योंकि ये मिस्टेक्स आप बहुत लोग कर चुके हैं, तो आप दोहराइए नहीं। सिग्नेचर के वजह से अगर आप गलत जगह पे साइन कर रहे हैं, इन्विजिलेटर के कॉलम में आपने गलती से साइन कर दिया तो भी आपको 0 मिल जाएगा। अगर आप किसी का नाम लिख के उसको फिर ओवरराइट करके आपने गलती से कोई नाम लिख दिया, फिर आपको नरेश लिखना था आपने हरीश लिख दिया, फिर आप काट के नरेश कर रहे हैं, वो भी आपका यूएफएम रूल्स में आता है और वो भी आपको 0 नोट कर दिया जाएगा इस केस में भी। तो ऐसे जितने भी केसेस हैं, ये पुराने कुछ लर्नर्स के केसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ऐसी गलतियां ना करें प्लीज। इसके अलावा it is very clearly stated that in case you mention information other than given in the paper you will be awarded 0। तो कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो 0 मिलेगा। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन द पेपर यू हैव बिन गिवन एन एड्रेस इफ लाइक यू आर नरेश, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। आपको पेपर में सिर्फ इतना कहा गया है कि आप नरेश हो और आप दिल्ली से हो, लेकिन आपने पेपर में लिख दिया नरेश सिंह, सेक्टर 56 दिल्ली। आपने नरेश को नरेश सिंह कर दिया, दिल्ली को सेक्टर 56 दिल्ली कर दिया, स्ट्रेट अवे 0 मिल जाएगा। ये अनफेयर मीन्स का हिस्सा है। अगर आप नरेश सिंह छोड़िए, अगर आप नरेश के भी लिखते हैं वहां पर तो भी आपको सीधा का सीधा 0 दे दिया जाएगा। नथिंग, इवन अ सिंगल लेटर अगर आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं आपको 0 दे दिया जाएगा। वो यूएफएम की कैटेगरी में आता है। तो ये पॉइंट्स प्लीज प्लीज ध्यान रखिए, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। इसके अलावा यू कैन नॉट राइट नेम एनीवेयर ऑन द आंसर शीट। कहीं भी आपका नाम नहीं होना चाहिए, नोवेयर। प्लीज इस बात का याद रखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। नो मेंशन ऑफ एनी रियल और इमेजिनरी फोन नंबर एड्रेस इन द कॉपीज अलाउड। आप ना ही कोई इमेजिनरी फोन नंबर लिख सकते हैं ना ही रियल। मतलब फोन नंबर की तो वैसे ही आवश्यकता वहां पर नहीं है, आपके एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। एड्रेस जितना लेटर, देखो एड्रेस तो सिर्फ लेटर में चाहिए होता है, लेटर के लिए जो एड्रेस दिया गया है उसमें आप बस वही एड्रेस लिखेंगे, नथिंग मोर देन दैट। आप उससे ज्यादा कुछ भी करेंगे आपको सीधा मार्क्स आप लूज कर जाएंगे, और 1-2 मार्क्स नहीं, आप सीधा 0 मतलब 50 मार्क्स खत्म आपके सीधा सीधा। सो डू नॉट डू दैट फॉर टू योरसेल्फ। ओके, इसके अलावा द गाइडलाइंस ऑल्सो स्टेट दैट डूइंग रफ वर्क ऑन द शीट और पुटिंग स्ट्रे मार्क्स विल लीड टू यूएफएम। अगर आप कहीं पर रफ वर्क, मैंने कहा अगर आप ओवरराइट करते हो, ठीक है, अगर आप ओवरराइट करते हो तो भी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप साइड में कहीं पर लिखते हो थोड़ा बहुत, आपने सोचा कि मैं कुछ पॉइंटर्स लिख लूँ फिर यहाँ लिख लूंगा, वो भी आपके लिए एरर कर दिया जाएगा और आपको यूएफएम के तहत वहां पर 0 या फिर आपकी आंसर शीट इवैल्यूएट नहीं की जाएगी। सो विच अगेन मीन्स दैट यू विल बी एट ग्रेट लॉस। While writing an essay, if you cross word limit by 10%, it may lead to loss of marks. मैंने कहा था ±10%। जैसे essay के लिए 250 वर्ड्स की लिमिट है, अगर आप 300 वर्ड्स पर चले गए, ठीक है, तो आप 275 वर्ड्स तक तो ले सकते हो, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा या 10% कम तक इट्स फाइन। पर अगर आप 10% के बाद भी और आगे चले जा रहे हैं तो आपको उधर भी मार्क्स जो हैं डिडक्ट होंगे। अब देखो कैसे डिडक्ट होते हैं मैं बताती हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आपने 275, आपने मान लीजिए 300 वर्ड्स का ऐसे लिखा है, अब उस ऐसे की लिमिट जो कि वैलिड है एसएससी के हिसाब से वो 275 वर्ड्स। अब बच गए आपके 25 वर्ड्स एक्स्ट्रा। सपोज कीजिए आपने उसमें कोई इंपॉर्टेंट कंक्लूसिव स्टेटमेंट या पॉइंट ऐड किया है जो कि अब इवैल्यूएट ही नहीं हो पाया, तो उसके मार्क्स आपसे क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको अपनी वर्ड लिमिट भी ध्यान रखनी होगी। एस्से के लिए 250, लेटर के लिए 150 वर्ड्स की लिमिट है। 10% ऊपर और नीचे चल सकता है प्लस माइनस, बट उससे ज़्यादा या उससे कम अगर आप करते हैं देन अगेन इट इज़ अ ट्रबल और इट विल बी अ ट्रबल फॉर यू डेफिनेटली।
So these were the points जो कि UFA में आपको ध्यान रखने हैं. सिग्नेचर, रफ वर्क, नेम, एड्रेस, नंबर, कुछ भी ऐसा आपको मेंशन नहीं करना है. Right, so guys, buck up for your exam, and I hope you guys will do really well. Good luck, and I will be seeing you soon in the next session. If you haven't subscribed the channel, do subscribe it right away for regular sessions with us. Thank you so much.